मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यह खूबसूरत है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इस शहर की हसीन वादियाँ बहुत भाती हैं। शहर में बेहद खूबसूरत स्थान बाणगंगा कुंड, भदैया कुंड, सैलिंग क्लब, चांदपाटा झील और बांकड़े हनुमान मंदिर, सिंधिया छतरी, सुल्तानगढ़ पानी का झरना, सिद्ध स्थल पावा का झरना, माधव नेशनल पार्क। इन स्थानों पर प्रतिदिन ही स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर फैमिली, प्रशासनिक अधिकारी, पर्यटक आदि सभी की आवाजाही लगी रहती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर को सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। बताया जाता है कई सालों पहले राजा महाराजा गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए इस शहर में कई दिनों तक रहते थे। इस कारण से इस शहर को सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा के बड़े नेता इस शहर को पर्यटन नगरी बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पत्रकार मणिका शर्मा आप सबके साथ में। अगर बात हो रही है मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल की, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवपुरी जिला है। अगर शिवपुरी जिले की बात करें तो इसके अंदर एक ऐतिहासिक, पुरातात्विक, इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों का एक समागम है। यहाँ पर कई सारे झरने हैं, कई सारे झील हैं। एक प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखते ही बनती है। यहाँ के वातावरण और साथ में यहाँ के मौसम के अनुसार शिवपुरी जिले को मिनी शिमला भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पर्यटकों के केंद्र की, तो कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं देश विदेश से, जो यहाँ की सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। अगर बात करें हम पर्यटक स्थानों की, तो यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, जॉर्ज कैसल कोठी है, साथ में बांकड़े हनुमान मंदिर है, माधव झील है जिसे चांदपाटा झील के नाम से जो जानी जाती है, सांख्य सागर है, भदैया कुंड है, साथ में बाणगंगा पर मंदिर है। मंदिरों का यहाँ पर एक बड़ा समागम देखने के लिए मिलता है। एक ही स्थान पर श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शिव मंदिर, ये और कृष्ण, राधा, इनके साथ में अगर हम बात करें सिंधिया जी की छतरी भी यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके साथ में पटेल पार्क है, चिंताहरण हनुमान मंदिर है, साथ में शहीद तात्या टोपे स्मारक भी है, भूरा खो है, टुंडा बरखा है, सुरवाया की गढ़ी है, अटल सागर बांध है, मोहनी सागर जो बांध है वो भी यहाँ पर देखने के लिए है। साथ में नरवर का किला है, हर्षी बांध है, करेरा का किला है। इसके अलावा यहाँ पर करेरा के अंदर अगर हम बात करें तो करेरा के अंदर एक पक्षी का अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं। साथ में देवको भी है, पवा जलप्रपात भी है, पवा वाटरफॉल जिसे बोलते हैं, और भी कई सारे यहाँ पर नाम हैं। अगर आपको शिवपुरी की सुंदरता के बारे में पता करना है कि यहाँ पर और क्या क्या पर्यटक स्थल हैं, तो आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें shivpuri.nic.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं, और वहाँ भी आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी शिवपुरी के पर्यटक स्थलों की। हम बात करें अगर शिवपुरी के पर्यटक स्थलों की, तो नो डाउट प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर खूब सारे हरा भरा मैदान यहाँ पर आपको इन सारी ही जगहों पे देखने के लिए मिल जाएगा। पानी की भी भरपूर उपलब्धि वहाँ पर है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी डे बाय डे कहीं ना कहीं शिवपुरी को और ज़्यादा सुंदर, स्वच्छ बनाने में लगी हुई है निरंतर ही। और अगर हमारी सरकार और थोड़ी यहाँ पर मदद करती है, हमारा पूरा मध्य प्रदेश में अगर सरकार इसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देती है, तो एक समय ऐसा बिल्कुल आएगा, मेरा मानना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों की एक अगर कतार बनाई जाएगी तो उसके अंदर शिवपुरी जिले का नाम टॉप 5 में 110% होगा, क्योंकि शिवपुरी के अंदर एक प्राकृतिक सुंदरता का समागम बना हुआ है। ये राजा महाराजाओं की नगरी है, और इसके साथ साथ डे बाय डे इसकी सुंदरता बढ़ती ही चली जा रही है, और साथ में हमारी भी आगे इच्छा है कि और ज़्यादा बढ़े। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे शिवपुरी जिले को और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। ये बड़े ही दुख की बात है कि हम मौखिक तौर पर भले ही शिवपुरी को पर्यटन स्थल, पर्यटन के शहर कहते रहे, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो शिवपुरी पर्यटन के क्षेत्र में कहीं नहीं आता है। कारण क्या है? यहाँ नेशनल पार्क तो है, लेकिन केवल नेशनल पार्क होने से शिवपुरी पर्यटन स्थल या पर्यटन नगरी नहीं बन सकती। इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहले ये तय करना होगा कि कौन से धार्मिक स्थल है और कौन से पर्यटन स्थल है। अभी हम धार्मिक स्थल और
पर्यटन स्थल में भेद नहीं उत्पन्न कर पाए या भेद नहीं रेखांकित कर पाए। भदैया कुंड को लोग पर्यटन के लिहाज से भी देखते हैं और धार्मिक स्थल के लिहाज से भी देखते हैं। वहीं छतरी में भी कई सारे मंदिर भी हैं और साथ में घूमने के लिए गार्डन भी है। भूरा को ऊपर देखें तो भूरा को में भी मंदिर है और घूमने के लिए झरना भी है। तो हमें ये तय करना होगा सबसे पहले कि ये धार्मिक स्थल है या पर्यटन स्थल। अब जब मंदिर आस्था का केंद्र होगा तो पर्यटन स्थल वहां कैसे बनेगा? जहां पहले से अगर कोई मंदिर है तो वहां पर्यटन स्थल तो नहीं बनाया जा सकता ना। और अगर कहीं कोई मंदिर है तो वहां जाहिर तौर पर पर्यटन स्थल नहीं बनेगा और हम ऐसे में ये नहीं कह सकते कि वो पर्यटन स्थल है। दूसरी एक बात ये कि अगर पर्यटन स्थल है तो पर्यटन स्थल के लिहाज से बहुत सारी सुविधाएं पर्यटक को दी जानी चाहिए। अगर कोई पर्यटक कहीं जाता है, कहीं आता है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब कश्मीर घूमने के लिए हम जाते हैं तो कश्मीर में लोग शिकारा का मजा लेते हैं। यहाँ पर भी तालाब है, लेक है, लेकिन उस लेक में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, लोगों को जान का खतरा है, तो उतना लोग आनंद नहीं उठा पाते हैं या उतना लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना कि दूसरी जगहों पर कर पाते हैं। इस कारण पर्यटन के लिहाज से थोड़ी सी संभावनाएं अभी कम है और डेवलप बहुत किया जा सकता है, लेकिन डेवलप करने के लिए संसाधन चाहिए, एक रूपरेखा चाहिए। जब तक नीति नियंता नहीं चाहेंगे, जब तक नीति नियंता बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये कैसे संभव होगा? तब तक ये संभव नहीं होगा। अच्छा, एक खास बात ये भी है कि अगर कोई पर्यटक कहीं जाता है आज के दौर में तो वो तीर्थाटन के लिए नहीं जाता। तीर्थाटन और पर्यटन में बड़ा अंतर है। तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर ये है कि अगर कोई पर्यटक कहीं जाता है जंगल पे तो उसे एडवेंचरस भी चाहिए। एडवेंचरस के लिए हमारे पास में क्या व्यवस्थाएं हैं? शिवपुरी में, शिवपुरी के जंगलों में क्या हॉर्स राइडिंग है? नहीं है। क्या स्विमिंग है? नहीं है। क्या राफ्टिंग है? नहीं है। तो फिर पर्यटक यहाँ क्यों आएगा? सीधी सी बात है, पर्यटक यहाँ नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा। क्या मौसम अनुकूल है पर्यटक के हिसाब से? नहीं है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो दूसरी चीजों में हम डेवलप कर सकते हैं। अगर डेवलप हो सकता है तो पर्यटक आएंगे, लेकिन अगर मौसम भी अनुकूल नहीं है, राफ्टिंग भी नहीं है, स्विमिंग भी नहीं है, हॉर्स राइडिंग भी नहीं है, तो फिर पर्यटक नहीं ही आएगा और हम केवल एक सपना ही देखते रहेंगे कि ये पर्यटक स्थल है, या मौखिक रूप से कहते रहेंगे। कहते रहो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उसमें किसी का क्या जाता है? मौखिक रूप से आप कहते रहो कि पर्यटन से रोजगार मिलेगा, लेकिन पर्यटन से असल में रोजगार नहीं मिलने वाला है। जो जंगल का क्षेत्र है, जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में एडवेंचरस के लिहाज से व्यवस्थाएं कर दी जाएं, या फिर उस क्षेत्र में जिस तरह से रात में रुकने के कैंप लगाए जाते हैं जंगलों में, इस तरह के कॉटेज बना दिए जाए तो जाहिर तौर पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है।